आज हम क्या करने वाले हैं, मतलब लॉस अंडर मोनोपोली इन शॉर्ट रन केस, कैसे लॉस होता है, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमने कर लिया, ये हमने बनाया। फिर एम आर और ए आर नीचे क्यों होता है वो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है भाई, जो ए आर और एम आर कवर होता है वो नीचे की ओर होता है, और इसमें सारा प्रॉफिट किसको होता है, वो हमारा प्रोड्यूसर को सारा होता है। ठीक है, ये मेरा हो गया एस ए बी सी, और ये मेरा हो गया एस ए सी, और ये मेरा हो गया एस एम सी। ठीक है, ये मेरा बन गया। तो ये मेरा एस एम सी का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट रन में जो होता है मार्जिनल कॉस्ट, और एस ए सी ये मेरा क्या है, मतलब ऐसे ही है। एस ए सी क्या होता है भाई, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और एस ए बी सी मतलब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जैसे कि लेबर वगैरह हो गया वो सब। अब इसमें से क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये ऐसे ऐसे बना देना आप, और ये हो गया मेरा कॉस्ट, यहाँ पर क्या हो गया मेरा। ठीक है, ये मेरा कॉस्ट हो गया। तो अब क्या हो रहा है इसे, और प्राइजेस कहाँ से, यहाँ से डिसाइड होते हैं ना, ए आर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे ये पूरा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या कर दूँगी मैं, भी अपना प्रोडक्शन बंद कर दूँगी, क्लोज माई प्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, एम आर इक्वल टू ए सी, एम सी एम आर को नीचे से काटनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप एक्सप्लेनेशन खुद से कर लेना जो पहले बताया है। ठीक है, तो इसमें क्या बताएगा भाई, हमारा जो प्राइस है वो हमारा ज़्यादा है ऐसे। ठीक है, जो शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट है वो उसका प्राइस ज़्यादा है, उसका कॉस्ट ज़्यादा है और प्राइस कम है। तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट ज़्यादा है, इसमें प्राइस कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा ए आर है, ए आर मतलब एवरेज रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जो हमारा कॉस्ट है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, शॉर्ट रन केस पढ़ेंगे। ठीक, लॉन्ग रन केस पढ़ेंगे अंडर मोनोपोली। ठीक है, तो अब लॉन्ग रन केस में क्या होता है, हमेशा याद रखना, लॉन्ग रन केस में जो मोनोपोली होता है उसमें क्या होता है भाई, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। बिकॉज ऑफ क्या होता है भाई, एग्जिट और एंट्री बैन होती है। क्या होती है, एग्जिट एग्जिट एंट्री क्या होती है, हमारी बैन होती है, इसीलिए क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और जब हम उसमें पढ़ते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में, तो उसमें क्या होता है भाई, उसमें क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्योंकि बाकी सारी कंपनीज आ जाती है, जिसकी वजह से मतलब हमें शेयर बांटना पड़ता है, और क्या हो जाता है, हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, मार्जिन कम हो जाता है, इसीलिए हमें उसमें नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इसमें क्या होता है, हमारे जो होता है वो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है अंडर मोनोपोली। ठीक है, ये मेरा हो गया एल ए सी, ये मेरा हो गया हाँ एल ए सी। अब इसके बाद मेरा क्या होता है, एस एम सी, एल एम सी, सॉरी, एल एम सी मतलब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन ए वी ई आर ए जी, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ए आर मतलब एवरेज रिवेन्यू, यहाँ पर एक्स एक्सेस, यहाँ पर क्या होता है भाई, वाई एक्सेस। ठीक है, यहाँ पर आप क्वांटिटी लिख लेना, यहाँ पर आप प्राइस लिख लेना, कॉस्ट लिख लेना। ठीक है, इतना हो गया। अब जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम, ये क्या होता है मेरा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ से हमने लिया ये,
ठीक है। अब प्राइस कहाँ से, यहाँ से डिसाइड होता है, देन ये हमारा क्या हो गया, प्राइस हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये प्राइस हो गया पी सी, और यहाँ पर हमने ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया। अब यहाँ पर यूनिट कॉस्ट जो है हमारी वो ये है, पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, ए बी, तो ये जो हमारा होगा ये क्या होगा भाई, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, अब इसमें क्या होगा भाई, हमारा एवरेज रिवेन्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। और एल ए सी का मतलब बताया मैंने, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, तो क्या होगा वो कम होगा, इसीलिए हमें सुपर नॉर्मल क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, और इसमें जो हमारा होगा टोटल रिवेन्यू हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, इसके आगे हम करेंगे कि मतलब एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर अंडर मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है, सप्लाई कर नहीं होता। ABSENC, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर अंडर मोनोपोली मार्केट। ठीक है, ये आप ढंग से लिखना है। ठीक है, अंडर मोनोपोली मार्केट, समझ आ गई। तो पहला क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, अगर हम अलग अलग, ठीक है, अलग अलग प्राइस पर बेचते हैं, अलग अलग प्राइस पर सामान बेचते हैं। ठीक है, अलग अलग प्राइस पर सामान बेचते हैं, लाइक ये हमारा बन गया, ये बन गया। ठीक है, अब पहला मेरा ये हो गया, ये मेरा हो गया MR, ये मेरा हो गया AR, ये मेरा हो गया क्या था, प्राइस। AR और MR बन गया। ठीक है, AR और MR बन गया। अब इसके आगे हम जब हम मतलब इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है, तो पहले मैं बना लूँ इसे, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया प्राइस। ठीक है, अब क्या होगा, ये मेरा फर्स्ट प्राइस हो गया। अब जब मैं सेकंड के लिए बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी, ये मेरा हो गया सेकंड वाला, राइट। ये मेरा हो गया MR, और दूसरा मेरा ये हो गया AR। अब ये क्या होता है भाई, एक ही गुड्स को, यहाँ पर क्या है, एक ही गुड्स को क्या करता है भाई, अलग अलग प्राइस पे बेचता है, अलग अलग प्राइस पर अरे सामान बेचना, मतलब एक ही गुड्स को अलग अलग प्राइस, जैसे मेरा दोस्त हो गया, मैंने उसे कम प्राइस पे दे दिया, और दूसरे को क्या हो गया भाई, ज़्यादा प्राइस पे दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका जो प्राइस डिटर्मिनेशन होगा वो कहाँ होगा, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर P1 लिख लो आप। ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी क्या हो रहा है, प्राइस अलग अलग बेच रहा है, और क्वांटिटी क्या है, सेम है, क्वांटिटी सेम, प्राइस डिफरेंट, और जो क्वांटिटी है वो सेम है। ठीक है, प्राइस डिफरेंट, क्वांटिटी सेम है। आगे आप कर लोगे ना, यहाँ पर ई लिख दूँ, यहाँ पर E1 लिख देती हूँ। ठीक है, ये अब आपको समझ रहा है, ये पहला प्राइस है, ये दूसरा प्राइस है। ओके।